हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़नेला। मेरा नाम है विशाल पाठक और मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए 6th क्लास इंग्लिश की बुक से यूनिट 1 जिसका नाम है फेबल्स एंड फॉकटेल्स। इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। आज मैं पहला चैप्टर कराने जा रहा हूँ। पहले चैप्टर का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब होता है ओस, ठीक है। सर्दियों में जब आप पार्क वगैरह जाते हो तो आपने देखा होगा घास के ऊपर, पत्तों के ऊपर हल्की हल्की पानी की परत होती है, वो बेसिकली ओस होती है, ठीक है। उसी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं। इस चैप्टर को लिखा है सुधा मूर्ति जी ने। सुधा मूर्ति जी एक बहुत ही फेमस एंड प्रोमिनेंट राइटर हैं। वो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं। उनकी ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज कन्नड़ या इंग्लिश लैंग्वेज में हैं और उनकी स्टोरीज के अंदर एक बहुत ही डीप मैसेज होता है हम जैसे लोगों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, ठीक है। उनकी स्टोरी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं जो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। तो चलो देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं सुधा मूर्ति जी, ठीक है। तो ये चैप्टर मैं आप लोगों को कराऊं उससे पहले हम इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें मेनली 3 ही कैरेक्टर हैं। पहला है रामनाथ। रामनाथ जो है वो बहुत अमीर होता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा लैंड होती है क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा ही रिच होते हैं। तो उसके जब फादर मर जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी लैंड छोड़ के जाते हैं। अगली है हमारे पास मधुमती। मधुमती रामनाथ की वाइफ है जो रामनाथ की हरकतों से बहुत वरीड रहती हैं, चिंतित रहती हैं, क्योंकि रामनाथ के दिमाग में एक फ़नी सा आइडिया होता है, एक अजीब सा आइडिया होता है कि अगर उसे कोई एक मैजिकल पोशन मिल जाएगा, वो पोशन किसी भी चीज़ के ऊपर डालेगा तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है। और उस पोशन को ढूंढने के लिए वो बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका था और लोग भी उसको बहुत ज़्यादा ठग चुके थे उसकी बेवकूफ़ी की वजह से। तो मधुमती बहुत चिंतित रहती है अपने हस्बैंड के बिहेवियर से और उसको पता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन ये लोग गरीब हो जाएंगे अमीर से। तीसरा कैरेक्टर है हमारे पास माहीपति। माहीपति एक सेज होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जो रामनाथ को सुधार देते हैं इन द सेंस कि उसकी ये जो फनी थॉट है उसको चेंज कर देते हैं कि ऐसा कोई मैजिकल पोशन नहीं होता है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टोरी के अंदर है क्या। रामनाथ वॉज सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा होता है, ठीक है। हिज फादर लेफ्ट हिम लास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। तो उसके फादर जब मरते हैं तो अपने बेटे के लिए लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड छोड़ के जाते हैं। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बड़ी लैंड, ज़मीन, ठीक है। तो जिसके बाद आजकल लैंड बहुत ज़्यादा है वो अमीर है, राइट। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। रामनाथ एक दिन भी अपने लैंड का ध्यान नहीं रखता है, ना ही उस पर वो फसल उगाता है। अपनी लैंड को उसने ऐसे ही छोड़ दी है। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि उसको एक अजीबोगरीब आइडिया आता है। अब वो अजीबोगरीब आइडिया क्या है? He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. वो विश्वास करता है कि दुनिया में एक मैजिक पोशन होता है। पोशन होता है बहुत सारे हर्ब्स वगैरह को डालकर एक पोशन बनाया जाता है। तो उसको बिलीव है कि एक जादुई काढ़ा होता है, एक जादुई पोशन होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में टर्न कर सकता है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। तो उसके बाद जितना भी समय था उस सब समय को सिर्फ उस पोशन को ढूंढने में, उस पोशन की जानकारी प्राप्त करने में लगा देता है। People cheated him often, promising to tell him about it. लोग उसको चीट भी कर लेते थे क्योंकि उन लोगों को तो पता था कि रामनाथ बेवकूफ़ है, ऐसा कोई पोशन होता ही नहीं है। तो लोग उसको प्रॉमिस करते थे कि हम बताएंगे तुम्हें कि वो पोशन कहाँ से मिलेगा, और उससे पैसे लेकर वो उसको झूठ बोलकर चले जाते थे और इससे उसका पैसा चला जाता था, ठीक है। समझ गया? मतलब लोग उसको बेवकूफ़ बना देते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। पर वो हार नहीं मानता था। पता नहीं कि उसको इतना ज़्यादा फेथ था कि ऐसा पोशन होता है। हिज वाइफ, जिसका नाम होता है मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरिड बिकॉज। तो मधुमती बहुत ही ज़्यादा थक जाती है ये चीज़ देख कर कि मेरा पति कर क्या रहा है, कितना बेवकूफ़ है, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है, वरिड हो जाती है, क्योंकि शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। वो देखती है कि रामनाथ कितना ज़्यादा पैसा क्या कर रहा है, इस चीज़ पे खर्च कर रहा है। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। वो बहुत श्योर होती है कि एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि उनके पास एक भी रुपए नहीं बचेंगे, वो गरीब हो जाएंगे।
वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड माहीपति केम टू देयर टाउन। तो एक दिन क्या होता है कि बहुत ही फेमस साधु, सेज मीन्स साधु, माहीपति जिनका नाम होता है वो इनके टाउन में आते हैं, इनके शहर में आते हैं। टाउन मीन्स शहर। रामनाथा बिकेम हिज फॉलोवर, रामनाथा उसका फॉलोवर बन जाता है। फॉलोवर मतलब एक तरह से चेला, कि अब वो सेज की ही बात मानेगा, सेज जो सिखाएंगे वो सीखेगा। आज हिम अबाउट द पोशन, तो उसने रामनाथा ने सेज से भी पूछ लिया कि बताइए साधु जी, आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा कोई पोशन है। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड यस, तो बहुत सरप्राइज हो जाता है जब साधु खुद बोलता है कि हाँ ऐसा पोशन एग्जिस्ट करता है। इन माई ट्रेवल इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, और वो ये भी बताते हैं कि जब वो हिमालय का सफ़र करने गए थे, ट्रैवल मीन सफ़र करना, जब हिमालय पे गए थे, हिमालय के पहाड़ों पे जब घूमने गए थे, तो उन्होंने ऐसे पोशन के बारे में सुना था कि ये पोशन कैसे बनाया जा सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टेल हिम, तो साधु बोलते हैं कि पर इसको बनाना बहुत डिफिकल्ट है। टेल मी रिक्वेस्टेड रामनाथा नॉट बिलीविंग हिज लक, तो रामनाथा बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और बोलता है कि मुझे बताइए इसको कैसे बनाना है। पर उसको अपने लक पे बिलीव नहीं था। लक पे बिलीव क्यों नहीं था? क्योंकि ऑलरेडी ये कई बार ठगा जा चुका था, लोग इसको ऑलरेडी चीट कर चुके थे। तो इसको लग रहा था कि साधु भी कहीं इसको चीट ना कर ले, तो इसलिए अपनी लक पे बिलीव नहीं कर रहा था। पर कहीं ना कहीं वो चाहता था कि वो पोषण उसे मिल जाए। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, तो वो जो सेज है वो कहते हैं कि तुम्हें क्या करना होगा, इसके लिए तुम्हें बनाना का प्लांट उगाना होगा और उसको खुद अपने हाथों से क्या देना होगा, वाटर देना होगा, मीन्स उसको बड़ा करना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, और बोलते हैं कि विंटर में मॉर्निंग की ड्यूज, मॉर्निंग की जो पानी होती है, ओस होती है, बूंदे होती है, वो लीव्स के ऊपर होंगी। एंड यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल, बोलते हैं कि तुम्हें इन्हीं ड्यूज को कलेक्ट करना है और इसको एक बॉटल में स्टोर करके रखना है। When you have 5 liters of dew, वो बोलते हैं कि जब तुम्हारे 5 लीटर ड्यू हो जाए, bring it to me, मेरे पास ले आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion, बोलते हैं कि मैं फिर उस पर कुछ मंत्र वंत्र फूक दूंगा। चैंट मीन्स कुछ बड़बड़ाना, मंत्र वगैरह बोलना, तो मैं कुछ मंत्र वंत्र बोल दूंगा उसके ऊपर और वो मैजिक पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। टर्न इट मतलब कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, और अगर उसका एक ड्रॉप भी किसी चीज के ऊपर आपने गिरा दिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। रामनाथा वॉज वरिड, रामनाथा बहुत वरिड हो जाता है इस चीज को सुन के। बट विंटर इज ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, वो बोलता है कि विंटर तो कुछ ही दिनों के लिए आता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर ऑफ ड्यू, बोलता है कि मेरे को तो बहुत साल लग जाएंगे 5 लीटर ड्यू को कलेक्ट करने में। यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट, तो जो साधु होते हैं, सेज होते हैं, वो देखिए एक काम करो, तुम्हें एक बनाना प्लांट नहीं उगाना, तुम्हें जितना मन करे उतने बनाना प्लांट तो उगा लो अगर तुम्हारे पास इतनी लैंड है तो। बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, बोलते कि याद रखो तुम्हें खुद उसको अपने हाथों से पानी देकर बड़ा करना है और खुद उसका जो ड्यू है कलेक्ट करना है अपने खुद के हाथों से, मतलब कि उसे प्लांट को भी बड़ा करना था और उसके ऊपर जो ड्यू आएगी उसको भी उसे खुद ही कलेक्ट करना था। तो सेकंड पार्ट में क्या होता है, रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड्स। तो रामनाथ कहाँ चले जाता है, अपने घर चले जाता है और अपनी वाइफ से इस बारे में बात करता है, और वाइफ से बात करने के बाद वो अपने जितने भी लैंड्स थे, जितने भी फील्ड थे, उनको क्लीन करने लगता है। विच हैड बीन लाइंग एम्प्टी ऑल दीज ईयर्स, जो आज तक अब तक क्या थे, एम्प्टी पड़े थे, खाली पड़े थे, उसमें खरपतवार उग गया होगा, है ना, खराब हो गया होगा इसीलिए। एंड देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स, तो फिर उसने क्या करा, रोज एंड रोज, वहां पे रोज एंड रोज मतलब रो में, ऐसे जैसे ये होती है रोज, है ना, तो रोज में उसने क्या करे, बनाने के प्लांट्स उगाने शुरू कर दिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि रोज एंड रोज क्या है, यहाँ पर बनाना के प्लांट है, ठीक है। He tended them carefully and during the winter month collected the dew that formed on them with a great care, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो टेंड करता है उन्हें, टेंड मीन्स टेक केयर, उनकी टेक केयर करता है, उनको बड़ा करता है, उनको पानी देता है, खरपतवार देता है, सो दैट कि वो अच्छे से ग्रो करे। और जैसे ही विंटर आती थी वो उसके ऊपर जो ड्यूज बनती थी, जो पत्तों के ऊपर जो ड्यूज बनती थी, उनको वो बहुत आराम से बोतल के अंदर क्या करता था, कलेक्ट करता था। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, उसकी वाइफ भी मदद करती थी उसकी इसमें। मधुमती गैदर द बनाना क्रॉप्स, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। तो मधुमती और क्या करती थी, तो जितने भी ये बनाना के जो क्रॉप्स हैं, बनाना जो उगे हुए हैं ना, इनको तोड़ती थी, इनको तोड़ के मार्केट ले जाती थी और मार्केट में जाके उसको बेच देती थी और उसका काफ़ी अच्छा पैसा वो ले आती थी घर पे। पर ये बात रामनाथ को पता नहीं था, ठीक है। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड देन दे हैड अ ह्यूज
बनाना प्लांटेशन। तो ऐसे करते करते हर साल, मतलब जो भी साल होता था, हर साल रामनाथा क्या करता था, और भी जो बनाना के प्लांट होते थे उन्हें उगाने लगता था। और ऐसा करते करते उसके सारे लैंड पे सिर्फ बनाना के प्लांटेशन हो गए और उसके बाद बहुत बड़ा एक बनाना का प्लांटेशन हो गया। एट द एंड ऑफ द 6 year ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। 6 साल के बाद फाइनली वो 5 लीटर ड्यू इकट्ठा कर लेता है एक बोतल के अंदर। केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज। केयरफुली, बहुत ही आराम से वो बोतल लेकर जाता है साधु के पास, सेज के पास। द सेज स्माइल करता है एंड मर्टर्ड समथिंग ओवर द वाटर। वो स्माइल करता है और उस बोतल को लेकर उस पर कुछ मंत्र वगैरह फूकने लगता है। मर्टर्ड मीन बुदबुदाना, तो कुछ मंत्र वगैरह वो बुदबुदाता है, यू नो। Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramanatha sprinkled a few drops on the copper vessel and waited for it to turn to gold. ठीक है, तो देन वो बोतल जो है सेज रामानाथा को देता है और बोलता है कि इसको ट्राई करो। तो रामानाथा क्या करता है, उसमें से कुछ फ्यू ड्रॉप्स निकालता है। वहाँ पे एक कॉपर का बर्तन पड़ा होता है, वेसल मीन्स बर्तन, कॉपर एक मेटल होता है, उसके ऊपर वो क्या करता है, तो कॉपर से बने वेसल के ऊपर वो उस पानी को स्प्रिंकल करता है और वेट करता है कि कब ये गोल्ड में टर्न होगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। उसकी सरप्राइज से कुछ नहीं होता, मतलब वो बहुत शॉक्ड हो जाते कि अरे क्या इस बार फिर से चीटिंग होगी मेरे साथ, मतलब कि कुछ हुआ ही नहीं ना। दिस इज चीटिंग, ही टोल्ड द सेज। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। बोलते कि आपने मेरे साथ चीट किया है, आप भी दूसरे लोगों की तरह निकले, आपने भी मुझे चीट किया है, ठीक है। मैंने अपने 6 बहुत ही प्रीशियस ईयर्स बर्बाद कर दिए अपनी लाइफ के। इन सालों में तो मैं अब तक पोषण ढूंढ चुका होता। उसके दिमाग में ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वो बोलता है, बट सेज माहीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। तो माहीपति जो है, वो साधु जो है, वो बस स्माइल करते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था जो रामानाथा को बिल्कुल पता नहीं था। और वो किसको बुलाते हैं, मधुमती को बुलाते हैं, उसकी वाइफ को बुलाते हैं। शी केम विद अ बिग बॉक्स व्हेन शी ओपनड इट, इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन। तो वो एक बड़े से बॉक्स के साथ आती है और वो उस बॉक्स को जब ओपन करती है तो उसमें चमकदार गोल्ड के कॉइन्स पड़े होते हैं, और वो भी बहुत सारे स्टैक्स, मतलब होता है गट्ठे के गट्ठे, मतलब बहुत सारा एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होना, तो बहुत सारे इकट्ठे गोल्ड के कॉइन पड़े हुए थे उसमें। नाउ सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामानाथा एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज रहता है रामानाथा कि इसको चीट किया गया है। तो वो जो सेज होते हैं वो उसकी तरफ टर्न करते हैं और बोलते हैं कि देखो, ऐसा कोई मैजिक पोशन होता ही नहीं है दुनिया के अंदर जो किसी भी चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सके। और रामानाथा उस गोल्ड कॉइन को देखकर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, सरप्राइज भी हो जाता है ना। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। वो बोलते हैं कि तुमने बहुत मेहनत की और तुमने ये अपना पूरा बागान बना दिया है। वाइल यू लुकड आफ्टर ट्रीज, जब तुम ट्रीज को देख रहे थे, योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। जब तुम ट्रीज की देखभाल कर रहे थे, तुम ड्यू इकट्ठा कर रहे थे, तो तुम्हारी वाइफ सारे जो क्रॉप्स थे उनको क्या करती थी, इकट्ठा करती थी और जाके सेल कर देती थी मार्केट के अंदर। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। तुम्हारा ये हार्ड वर्क है जिसने इतना पैसा कमा के दिया है तुम्हें, इतने सोना तुम्हें कमा के दिया है। तुम्हें सोना ही तो चाहिए था, देखो तुम्हारे पास सोना पड़ा हुआ है, ना कि किसी मैजिक ने। तुमने हार्ड वर्क किया इसलिए तुम्हें ये मिला। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. So I have played a trick on you. तो रामानाथा understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. ठीक है, तो बोलते कि अगर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया होता ये सब, तो शायद तुम इतनी मेहनत नहीं करते, तुम मेरी बात भी नहीं सुनते, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक खेलूं। और रामानाथा उनकी ये जो विजडम है, इनकी जो नॉलेज वाली बातें हैं, वो समझ गया। वो समझ गया कि सेज उन्हें क्या सिखाना चाह रहे हैं। और उस दिन से रामानाथा और भी वर्क हार्ड करने लगा, और भी मेहनत करने लगा, और उसका प्लांटेशन डे बाय डे ग्रो होने लगा और वो अमीर बन गया। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलता है कि दुनिया में ना किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है। हमें हर एक चीज़ के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, और करने से ही हमें सक्सेस प्राप्त होती है। अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है फ्यूचर में, क्या बनना है आपको फ्यूचर में, और उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, तो आप वो ज़रूर बन जाएंगे, आपको वो चीज़ ज़रूर प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये नहीं है कि ऐसा कोई मैजिक पोशन होगा या ऐसी कोई दवाई होगी जो आपने खा लिया, वो जो पोशन आपने जादुई एक छड़ी घुमा दी और आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन गए, आपके पास बहुत पैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो यही एक डीप मैसेज है कि अगर आप वर्क हार्ड करते हो तो लाइफ में सक्सेस और पैसा दोनों ही आता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि मैं ऐसी वीडियोज़ और भी लाता रहूँ आप लोगों के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, एंड यस, टेक केयर ऑफ फैमिली, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।